आज हम देखते हैं रेजिस्टेंस। बड़ी डिमांड में था टॉपिक। रेजिस्टेंस पता है किसी भी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करेगी? अपोज करेगी फ्लो ऑफ करंट का। कोई भी कंडक्टर उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करेगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये तुम्हारे ना पड़ोसी हैं। यहाँ एक गली है, यहाँ एक गली है और यहाँ ना एक घर है। ये घर है, यानी कि इस गली से उस गली में जा सकते हैं इस घर के थ्रू, घर में से निकल के, या फिर ऐसे घूम के जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब तुमने क्योंकि हैं पड़ोसी ये है, तुमने इधर से ही निकल गए डायरेक्ट और पड़ोसी ने कुछ नहीं कहा। जिनका ये घर था उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इनका रेजिस्टेंस कम है क्योंकि तुम इनके घर में से यहाँ निकल आए। पहले पैदल गए, अगले दिन तुम ना साइकिल लेके खड़े थे इनके घर के गेट पे, गेट खोलो आगे जाना है, दूसरी गली में जाना है। इन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। तीसरे दिन ना तुम ट्रैक्टर ले आए, बाबा गेट खोलो उधर जाना दूसरी तरफ। अब तो रोक लेगा ना तुम्हें, बट इट इंडिकेट्स कि इनका रेजिस्टेंस क्या है? कम। कुछ ऐसे पड़ोसी भी होते हैं जिनके घर में हमारे, अगर हम गली में खेल रहे हैं, उनके घर में बॉल गिर जाए तो बॉल लेने भी नहीं जाते। नहीं, मान लो ये उसी टाइप के पड़ोसी हैं। इस गली से उस गली में जाना है और बहुत ही खूंखार हैं, कोई गेट पे भी दिख जाए तो डंडा मार देते हैं। अब बताओ तुम क्या इस गेट के अंदर से निकल कर दूसरे गेट में जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे ना, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या? हाई है। जब रेजिस्टेंस हाई होता है ना तो कोई भी चीज़ उसमें से पास नहीं हो सकती। ये कंडक्टर है, मान लो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई है तो करंट यहाँ से पास नहीं हो, और अगर इसका रेजिस्टेंस लो है तो करंट क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो क्या है? रेजिस्टेंस क्या हो गया? इस करंट के, जो करंट यहां से पास होना है उसको अपोज करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से अगर करंट पास होना है और उस करंट को अपोज करने की जो कैपेसिटी होगी, दैट इज द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो पास हो जाएगा करंट, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट पास नहीं होगा। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वी एंड आई। कॉन्स्टेंट है ये, वी और आई पे डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे तुम करोगे ये गलती करोगे। अब एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम, और इसे लिखते हैं इस तरह से, इसे ओमेगा कहते हैं। ये सिंबल है ना, ये ग्रीक सिंबल है ओमेगा, OMEGA, ओमेगा। अब आते हैं डिफाइन करते हैं 1 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट को डिफाइन करते हैं। V इक्वल टू आई आर होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर आ जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 1/1 इज 1। तो रेजिस्टेंस इज 1 ओम व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। रेजिस्टेंस इज 1 ओम व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1। कोई एक ऐसा कंडक्टर हो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, उसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो जाए तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 1। हमें क्वेश्चन करना है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। करो।